मैडम जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलम है। कौन सी कक्षा पढ़ाते हो आप? मैं पहली क्लास पढ़ाती हूँ। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ? सर यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि, और जैसा आप देख रहे हैं बच्चों को बिठाने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर, और जो टीचर हैं वो भी कम है। कितने बच्चे हैं आपके पास टोटल? हमारे पास 140 बच्चे हैं सर पहली क्लास में। तो यहाँ पर जैसे आप बरामदे में बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हो, हाँ जी सर। तो उस हिसाब से आपके पास कमरे नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने नहीं के? सर, यहाँ कमरे नहीं है। यहाँ पर कमरों की बहुत समस्या है। अब सिर्फ 3 ही कमरे हैं जिनमें 3 ही क्लासें बैठ सकती हैं, बाकी सभी बच्चे बाहर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो फिलहाल बरामदे में कितनी क्लासें चल रही हैं आपकी यहाँ पर इकट्ठी? यहाँ पर सर 5वीं क्लास है, पहली क्लास है, चौथी क्लास है। तो क्या बच्चे समझ पाते हैं? दिक्कत तो आती होगी उनको? बहुत दिक्कत आती है सर। जी। अब ठीक से बच्चे समझ नहीं पाते। अब मेरे साथ में ये 5वीं क्लास है, सर अलग, उनका सिलेबस अलग है, मेरा सिलेबस अलग है, वो अलग पढ़ाते हैं, मैं अलग पढ़ाती हूँ, तो इससे बच्चों की पढ़ाई सर बहुत बाधित होती है। बच्चे ठीक से सीख ही नहीं पाते। तो अभी क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो सर हम यही चाहते हैं कि या तो कुछ कमरे बनाए जाएं नए, ताकि बच्चों के बैठने की जगह हो पाए, या जो सरकार को जो उचित लगे वो कार्रवाई करने इसके लिए। तो जैसे मैंने अभी देखा है कि कमरों के पास जो गंदा पानी भरा हुआ है साइड में खिड़कियों में से, वो उसकी दुर्गंध भी अंदर आती है, स्मेल आती है उसके हाँ अंदर। जी। तो वहाँ पर जो है किस तरह से आप मैनेज करते हो अगर कमरे में बैठाना हो तो सर अब यहाँ ये तो हमारे लिए तो समस्या तो है ही है। अब वहाँ बच्चे बैठते हैं और बाहर से स्मेल भी आती है। अभी जो बाढ़ आई थी वो पानी अभी तक सूखा नहीं है, पानी भी ऐसे ही है। दोबारा बारिश आई तो फिर वो भर गया वो वहाँ पर पानी, तो वहाँ बैठते हैं, अंदर स्मेल आती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, और इससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। बीमारी भी फैल सकती है। कोई प्रशासनिक अधिकारी या आपके डिपार्टमेंट का जो उच्च अधिकारी है, कोई यहाँ पर आया नहीं या आता ही नहीं बिल्कुल भी? आए थे सर, अभी पीछे एसडीएम साहब आए थे, डीओ मैडम आए थे। उन्होंने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया, उन्होंने देखा जो भी समस्याएं थी हमारी, हमने सारी समस्याओं को उनको अवगत कराया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। तो आश्वासन लेकर गए हैं कि उसको ठीक करेंगे? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, ठीक हो जाएगी वो? इससे पहले भी आए हैं अधिकारी? इससे पहले भी आए हैं सर यहाँ पर, इनसे पहले भी बहुत अधिकारी यहाँ पर आए, और हमने सभी ने उनको जो भी समस्या स्कूल की उनके बारे में उनको अवगत कराया। पहले भी जो हमारे मुख्य अध्यापक थे उन्होंने भी, और स्टाफ ने भी, लेकिन अभी तक तो सर कोई कार्रवाई नहीं है इस पर। कितने समय से कार्यरत हो आप? सर मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर। तो क्या कोई नेता यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं, कोई हाँ सरकार से? जी, आए हैं यहाँ पर, जो नेता लोग हैं वो भी आए यहाँ पर, और मीडिया आई यहाँ पर, कई बार आए। गांव वालों ने भी कई बार यहाँ पर मीडिया को बुलाया, उन्होंने दिखाया पूरे स्कूल का भी, देखो यहाँ पर क्या हाल है, सारी स्थिति से उन्होंने उनको परिचित कराया। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो इसका कोई हमें परिणाम नज़र नहीं आया। आपने शिक्षा ग्रहण करी है, आपने जब पढ़ाई की है, हाँ जी। तो यहाँ तक आप इस चेयर पर आकर बैठे हो, एक गुरु की भूमिका निभा रहे हो आप। तो क्या आपको लगता है कि जिस माहौल में आपने जो शिक्षा पाई है, इन बच्चों को वो माहौल मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इनको आप मानते हो कि ये रोज़ाना आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं? अब सर जैसे आपने कहा, अब मैंने भी अपने जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन जो सुविधाएं हमें उस समय मिली थी तो उन सारी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। हम चाहते हुए भी बच्चों को वो नहीं करा पाते, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हम इन्हें कुछ और अच्छे से सिखा पाएँ, जैसा सरकार चाहती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको उसी तरह सिखाने की, लेकिन समस्या वही है कि उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। तो रोज़ाना जैसे आप बच्चों को पढ़ा कर जाते हो, शिक्षक होने के नाते, तो आपको क्या एक दिल में क्या सुकून महसूस होता है, या कोई दर्द होता है कि आज मैं गई और आज अपना मैं कर्तव्य पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाई? ये सर हमें कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी हमें सुकून भी मिलता है कि चलो यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद सभी अध्यापक जो हैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने कार्य में लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि भी उनको उसका परिणाम नहीं मिलता।
जब हम यहाँ पर आए थे तब स्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरे स्टाफ ने, सभी अध्यापकों ने इतनी मेहनत की है, तो उससे हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो भी बेहतर हुआ है पहले से। ऐसा नहीं है कि उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिला। तो जब हमने देखा कि अब पहले से काफ़ी सुधार आया बच्चों में, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है दिल को। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो हमें माहौल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तो उस चीज़ का फिर हमें थोड़ा दर्द होता है। अगर वो माहौल हमें यहाँ पे मिल जाए तो ये बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्नेही है, यहाँ पर एलिमेंट्री हेडमास्टर पोस्ट में, और मैं यहाँ पर सितंबर में आया था, सितंबर 2022 में आया था जी। और पिछले साल भी यहाँ पर बच्चे हमारे पास, जब मैं आया तो यहाँ पर 190 बच्चा था हमारे पास, जी और रूम थे यहाँ पर 3। जी ये मिडिल सेक्शन में जी 6 से 8, और कमरे हमारे पास केवल 3 हैं, जी। जिसमें से हमारे अधिकतर जो बच्चे सारे बाहर ही बैठना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? आज के यानी कि 2023 और 24 के सेशन में हमारे पास 261 बच्चा है। 6 से 8 तक? हाँ जी, 6 से 8 तक आपके 6 से 8 तक 261 बच्चा है। टोटल मिलाकर तो हम कह सकते हैं कि 711 प्लस होगा बच्चा आपके पास? हाँ, यानी कि टोटल देखो पूरी बिल्डिंग कंपाउंड है ना, सारी प्राइमरी भी आती है और मिडिल भी आता है। कितने कमरे हैं लगभग? 6 कमरे, और बच्चे हैं आपके पास 711। के तो एक कमरे में कितने बच्चे बिठाने पड़ रहे हैं आपको अभी? बच्चे हमारे पास 6 क्लास में 125 बच्चा है। एक कमरे में कैपेसिटी कितनी है कमरे की? कैपेसिटी तो यहाँ पर 40 बच्चों की है। 40 बच्चों की। और बिल्डिंग की क्या हालात है अभी यहाँ पर? ये तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है कि यहाँ पर तो छतें हैं ना, छतों में तो यहाँ पर सारी छतों में दरारें पड़ी हुई हैं और पानी टपकता रहता है यहाँ पर। जी और पानी टपकने से फिर बच्चों की क्या, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, जी। परेशानी का हमें सामना करना पड़ता तो किसी को लिख के दिया हुआ है इस बारे में? है। लिख कर तो हमने डिमांड तो पहले कई बार की हुई है, लिख कर भी दिया था, पिछले साल मैंने दिया था, दिसंबर में दिया जी। था, पर उसका जो पीछे से कोई एस्टीमेट बनकर नहीं आया। अब तक कोई एस्टिमेट नहीं आया? नहीं, हमने तो एस्टीमेट बना के दे दिया था, जेई की तरफ बनवा दिया था, लगभग 4.5 लाख का, और उसकी ना ग्रांट दी है। तो दिक्कतें क्या होती हैं जब क्षमता से अधिक बच्चे एक कमरे में बैठते हैं, तो क्या दिक्कतें आती है सबसे उसमें? बड़ी बात आती है, पहले तो होती है कि बच्चों को बिठाना बड़ा मुश्किल है, और कमरे में बच्चों को बिठाना मतलब समझे, बच्चों को एक सफोकेशन, पढ़ाने वाले को भी, काम करने वाले को भी दिक्कत आती है, और बच्चों को लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जरा सोचिए कैसे फैलेगा ज्ञान का प्रकाश जब शिक्षा के मंदिरों का ये हाल होगा।